Hello students, welcome to the class. Hope you all are well and watching the video classes properly. Today we are proceeding to the next part of chapter 2, composition of our planet. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जाना था कि अर्थ का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में जाना था। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 16 ओपन करेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट कंप्राइजेस न्यूमरस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें कई तरह के रॉक्स और मिनरल्स इसके अंतर्गत आते हैं। रॉक्स आर नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। रॉक्स जो है वो नेचुरल मास होता है मिनरल्स का, जो पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट पे। दे कॉन्सिस्ट ऑफ वन आर मोर मिनरल्स आर एंड इंक्लूड द हार्ड एज वेल एज कम्पैक्ट रॉक्स सच एज ग्रेनाइट, डायमंड एंड लूज पार्टिकल्स लाइक क्ले, मड, सैंड etc। इसके अंतर्गत एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स आते हैं और इसमें हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक्स भी होते हैं जैसे ग्रेनाइट, डायमंड, और लूज पार्टिकल्स भी होते हैं जैसे क्ले, मड, सैंड etc। रॉक्स में हैव डिफरेंट कलर्स, साइजेस एंड टेक्सचर। रॉक्स भिन्न भिन्न कलर, भिन्न भिन्न साइज और उनकी जो बनावटें हैं वो भिन्न भिन्न तरह के हो सकती हैं। तो हम रॉक्स के बारे में क्या जाना कि जो भूपटल का निर्माण करने वाला प्रायः सभी सॉलिड जो चीज़ें होती हैं वो चट्टान कहलाता है, चाहे वह मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, हार्ड हो, उसको हम चट्टान बोलेंगे। आगे है मिनरल। अ मिनरल इज एन inorganic substance that contains one or more elements having specific physical and chemical properties। मिनरल जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंतर्गत एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज नोन एज मिनरोलॉजी। और मिनरल्स की जो स्टडी की जाती है उसको मिनरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वार्टज, फेल्डस्पर, माइका etc are some of the common rock forming minerals। क्वार्टज, फेल्डस्पर, माइका ये सब कुछ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं। रॉक्स containing a particular metallic mineral in large quantities are called ores। ऐसा रॉक्स जिसके अंतर्गत ऐसा चट्टान जिसमें एक मेटेलिक मिनरल, एक पार्टिकुलर मेटेलिक मिनरल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ऐसे रॉक को हम ओर्स के नाम से जानते हैं। बॉक्साइट फॉर इंस्टेंस इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एग्जांपल के लिए बॉक्साइट जो है ये एक और है एल्यूमिनियम का। सिमिलरली हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। इसी तरह से हेमेटाइट जो है ये एक ओर है आयरन का। तो हमने यहाँ पे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में जाना। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, अपीयरेंस एंड द टाइप्स ऑफ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम, रॉक्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो हम यहाँ पे 3 तरह के रॉक्स के बारे में जानेंगे: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में। The term igneous is derived from the Latin word ignis, which means fire. It signifies rocks formed by the cooling and solidification of hot lava and magma beneath the earth's interior। ये जो टर्म है igneous, ये लैटिन वर्ड ignis से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर, और ये सिग्निफाई करता है ऐसे रॉक्स जो बनते हैं, जो हॉट लावा मैग्मा होता है जब अर्थ के अंदर में ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड रूप में उसका निर्माण होता है, तो इसको हम इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। These rocks are still taking new forms due to volcanic activities। ये जो रॉक्स हैं
ये बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा कारण। सिंस दे वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज प्राइमरी रॉक्स। जैसा कि ये फर्स्ट टर्म में बनते हैं तो इसको हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें इग्नियस रॉक्स का, तो इसका निर्माण जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित जो गर्म और पिघला हुआ मैग्मा होता है उसके जमने से होता है और इसे प्राइमरी चट्टान कहा जाता है। द लिथोस्फीयर ओरिजिनली comprised primary or igneous rocks. Due to certain internal and external processes, these rocks underwent changes and many of these were transformed into what are called sedimentary and metamorphic rocks. लिथोस्फीयर में मूल रूप से इसे प्राइमरी या इग्नियस चट्टान जो है वो शामिल होता है और इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रोसेस होता है इसके कारण ये जो कुछ चट्टानें जो है ये बदल जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इग्नियस रॉक्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ओरिजिन के आधार पे इग्नियस रॉक्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट है लावा इज द मोल्टेन मटेरियल विच रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू वॉल्केनिक वेंट्स आर फिजर्स। इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव आर वॉल्केनिक रॉक्स बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग। When the lava gets exposed to the air, it cools rapidly and fine-grained crystalline rocks come into existence. Some examples of these rocks are basalt, pumice, etc. लावा जो है वो मोल्टेन मटेरियल होता है जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है वॉल्केनिक वेंट्स के द्वारा। वॉल्केनिक वेंट्स यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो वो जो ऊपर वाला भाग देख रहे हो वो वेंट है। वॉल्केनिक वेंट के थ्रू लावा अंदर से कहाँ पहुँचता है, बाहर पृथ्वी के सरफेस पे, और ये फॉर्म करता है एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। मतलब ये एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स का निर्माण करता है। कैसे करता है, तो बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग, ठंडा होके जब वो सॉलिड होता है तो। व्हेन द लावा गेट्स एक्सपोज, जब लावा एक्सपोज होता है एयर के द्वारा तो ये ठंडा, मतलब जब बाहर आता है तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और इससे फाइन ग्रेन बनते हैं। क्रिस्टलाइन रॉक जो है वो एग्जिस्टेंस होता है, इसका निर्माण होता है। और कुछ रॉक्स का निर्माण होता है जैसे बेसाल्ट और प्यूमाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। Occasionally the molten material or magma may cool and solidify below the earth's surface to form intrusive or plutonic rocks। और अक्सर जब वो मोल्टेन मटेरियल जो होता है या जो मैग्मा होता है वो अंदर अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई होता है तो वहाँ पे वो इंट्रूसिव रॉक्स का निर्माण करता है जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। As the molten material within the earth cools slowly, larger crystals are coarse-grained crystalline rocks are formed। तो जैसा कि वो मतलब अर्थ के अंदर ठंडा होता है तो इससे वो क्या होता है, वो बहुत स्लोली ठंडा होगा। ऊपर अगर अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो हवा उसको मिल जाता है तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, लेकिन अर्थ के जब वो अंदर रहता है तो वहाँ पे वो धीरे धीरे ठंडा होता है और इससे लार्जर क्रिस्टल का निर्माण होता है और कॉर्स ग्रैंड क्रिस्टलाइन रॉक्स का निर्माण होता है जैसे ग्रेनाइट और डॉलराइट। तो आप यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्केनिक रॉक्स जो सबसे ऊपर वाला है, इसके बाद यहाँ पे डॉलराइट जो बीच में इंटरमीडिएट में बन रहा है वो है डॉलराइट, और सबसे नीचे जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लूटोनिक, इसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। तो इस तरह से हमने जाना कि ये एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स का निर्माण करता है। Igneous rocks are generally crystalline in structure as well as hard and compact। Igneous rocks जो होते हैं वो crystalline structure के होते हैं और ये hard और compact होते हैं। They stop water from percolating through them। और ये क्या करते हैं, वे उनके माध्यम से जल को रोकते हैं। Moreover, these are not formed in layers and hardly contain the remains of plants and animals fossils within। और इसमें शायद ही जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं, मतलब इसमें फॉसिल शायद ही पाए जाते हैं। तो इस तरह के चट्टान जो होते हैं उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक फ्रैगमेंट्स आर कैरिड बाय रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस।
एंड आर डिपॉजिटेड इन डिप्रेशन अंडर वाटर। जो रॉक्स के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो रॉक के जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, ये कैरी किए जाते हैं, जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या मूविंग आइस के द्वारा इस चट्टानों के जो कण होते हैं उसको कैरी किए जाते हैं और इसको डिपॉजिट जमा किया जाता है। डिप्रेशन जो गड्ढे होते हैं पानी में, वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these deposited materials or sediments are continuously accumulated in layers। और इसी तरह से मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये जो प्रोसेस चलता है, इसके बाद जो डिपॉजिटेड मटेरियल्स होता है, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये धीरे धीरे लेयर्स में बन जाते हैं। गेट कंप्रेस्ड एंड हार्डन विद द एड ऑफ कमिटिंग मटेरियल्स सच एज लाइम टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरह से ये कंप्रेस होते हैं और ये हार्डेंड होते हैं और इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। देयरफॉर दे बिलोंग टू द सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक्स। और ये जो चट्टानों का जो ग्रुप होता है, ये सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दीज रॉक्स ऑफन कंसिस्ट ऑफ लेयर्स हैविंग वेरिंग कंपोजिशंस। और ये जो चट्टान होते हैं, इनका निर्माण जो होता है वो लेयर्स में होता है। इसके अंतर्गत कई सारे लेयर्स होते हैं। In Latin the term sedentum means settling down। लैटिन में ये जो टर्म है सेडेंटम, इसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। तो हम फिर से बोल सकते हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इसका जो निर्माण होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो चट्टान होते हैं उनके जो बोल सकते हैं फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो चूर्ण होते हैं, उसको हवा और नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करने से होता है। ठीक है। बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इनके फॉर्मेशन के आधार पे, इनके निर्माण के आधार पे सेडिमेंट्री रॉक्स को जनरली 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। पहला है द लार्जेस्ट ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स सच एज सैंड एंड पेबल्स गेट डिपॉजिट इनिशियली while the finer sediments such as clay and silt get deposited later। Sedimentary rocks thus present a layered or stratified structure and are also known as stratified rocks। लार्जेस्ट जो होता है सेडिमेंट पार्टिकल्स का, जैसे सैंड और पेबल्स, ये डिपॉजिट होते हैं, जबकि जो फाइनर सेडिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं क्ले और सिल्ट, वो भी बाद में डिपॉजिट होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह से एक लेयर में प्रेजेंट होते हैं और हम इसको या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी जाना जाता है के नाम से। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर द मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल के लिए सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट एंड मडस्टोन। और इस तरह से ये फॉर्म्ड होते हैं और इसको हम सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट और मडस्टोन के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग साल्ट्स थ्रू इवेपोरेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, इनका निर्माण केमिकल के डिपोजिशन से भी होता है, जिसके अंतर्गत साल्ट आ जाते हैं, जो इवेपोरेशन के थ्रू इनका निर्माण होता है। रॉक सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एस केमिकली डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक सॉल्ट जो है, ये एक एग्जाम्पल है इस तरह के रॉक्स का। इन मेनी केसेस द skeletal remains of sea organisms and decayed plants are trapped in the sediments and deposited on the sea floor। स्केल्टन जो होता है सी ऑर्गेनिज्म का, वो भी ट्रैप हो जाता है सेडिमेंट्स में और डिपॉजिट हो जाता है सी फ्लोर पे। ओवर द ईयर्स दीज रिमेन्स बिकम ओरिजिनली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरह से ये जो होते हैं, इनके जो रिमेन्स होते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। लाइमस्टोन एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रॉक। और इस तरह के जो चट्टान होते हैं, उसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन और कोल। सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के कंपेयर्ड में सेडिमेंट्री रॉक्स उससे सॉफ्ट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है। सच रॉक्स एट टाइम्स आल्सो कंटेन फॉसिल्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स। और इस तरह के जो चट्टान होते हैं, इनके जो लेयर्स होते हैं, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो टर्म है मेटामॉर्फिक, डाइवर्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म।
मेटामॉर्फिक वर्ड डेरिवेट किया गया है ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। When existing igneous rocks and sedimentary rocks change their chemical and physical form due to intense heat and pressure, they are called metamorphic rocks. जब igneous rocks और sedimentary rocks में change होता है, उनके chemical और physical जो form होता है उनका, उसमें changing आता है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण, तो उसके बाद जो चेंजिंग आता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज प्रोसेस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर दे आर ऑफन बैंडेड आर लेयर्ड। ये जो इफेक्ट होता है हीट और प्रेशर का, इससे अक्सर ये बैंडेड या लेयर्ड होते हैं। This group also belongs to the secondary one as they are formed from existing igneous and secondary rocks. For example, granite changed to gneiss, sandstone to quartzite, and limestone to marble, among others. Interestingly, all metamorphic rocks make extremely good materials for building and construction. तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो ग्रुप होते हैं ये सेकेंडरी वन से बिलोंग करते हैं और ये फॉर्म्ड होते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट जो होता है वो ग्नीस में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्टरजाइट में चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। इसी तरह से ये चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रदान करते हैं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्नीस, मार्बल, क्वार्टरजाइट देख सकते हैं आप यहाँ पे। मेटामॉर्फिक रॉक्स का ये एग्जांपल है। जनरली मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जनरली मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है एंड दे आर परहैप्स द हार्डेस्ट ऑफ ऑल रॉक्स। और ये क्या होते हैं? हार्डेस्ट होते हैं ऑल रॉक्स में। दे हैव ऑलमोस्ट नो पोर्स एंड सो दे डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू देम। और इनमें पोर्स नहीं होता है जिससे यहाँ पे वाटर परकोलेट नहीं हो सकता है। दे आल्सो डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, और ना ही इनमें फॉसिल्स पाया जाता है। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोगों ने रॉक्स के बारे में जाना और क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में जाना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक